बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। हिंदुस्तान रूस से फौजी सनद के मैदान में मज़ीद ताउन का ख्वाहिशमंद। शंघाई ताउन तंजीम की साइडलाइन पर हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा ने अपने रूसी हम मनसब से मुलाकात की और दोनों ममालिक के माबैन फौजी सनद के मैदान में ताउन के फ़रोग पर जोर दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक जुमे के रोज़ नई दिल्ली में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर दिफा का अहम इजलास शुरू हुआ। इजलास की साइड लाइन पर मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर दिफा ने दीगर ममालिक के अपने हम मनसबों से मुलाकात और गुफ्तगू की। इसी सिलसिले के दरमियान मेज़बान मुल्क हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह अपने रूसी हम मनसब सरगई शवेगो से मिले और उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी सनद के मैदान में ताउन के मौजू पर गुफ्तगू की। यूक्रेनी कमांडर का गैर मियारी पाकिस्तानी रॉकेटों पर शिकवा। पाकिस्तान की एक बार फिर असला फराहमी करने की तरदीद। यूक्रेनी फौज के एक कमांडर की जानिब से इन्हें मिलने वाले पाकिस्तानी असले के गैर मियारी होने के दावे के बाद एक मरतबा फिर ये बहस छिड़ गई है कि आया पाकिस्तान यूक्रेन में रूसी फौज से बरसरे पैगार फौजियों को असला दे रहा है या नहीं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने एक बार फिर रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन को असला फराहम करने के दावों को मुस्तरद कर दिया। अमेरिका और जनूबी कोरिया की जोहरी हथियारों से लैस आबदोज की डील संगीन खतरा है। किम यू जोंग। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उनकी बहन किम यू जोंग ने खबरदार करते हुए कहा है कि जनूबी कोरिया की अमेरिका के साथ हाल ही में होने वाली डील एक नए खतरे की जानिब लेकर जा सकती है। शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक किम यू जोंग ने कहा है कि शुमाली कोरिया को इन खतरात में कमी लाने के लिए अपनी सलाहियतों को मज़ीद तक़वियत देना होगी। बाखमोत शहर में रूसी फौजियों की नई पेशकदमी। रूसी फौज के वैगनर ग्रुप के सरबराह ने कहा है कि उनके ग्रुप के फौजियों ने डोनस्टेक के इलाके में वाक़या शहर बाखमोत में 150 मीटर पेशकदमी की है। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक रूसी फौज के वैगनर ग्रुप के सरबराह इस बारे में मजीद बताया कि शहर का सिर्फ 3 किलोमीटर का इलाका इनके कंट्रोल से बाहर रह गया है। वैगनर ग्रुप ने इसी तरह एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि इसने यूक्रेनी फौजियों के एक ऐसे ग्रुप को ख़त्म कर दिया है जो कीमियावी मादे को अगले मोर्चे तक पहुंचाने की कोशिशें कर रहा था। सूडान में खाना जंगी तीसरे हफ्ते में दाखिल, करोड़ों अफराद मुश्किल में फंस गए। सूडान में खाना जंगी तीसरे हफ्ते में दाखिल हो गई। दो फोर्सेस के दरमियान जंग ने करोड़ों अफराद को मुश्किल में डाल दिया। तफसीलात के मुताबिक सूडान में दो फोर्सेस के दरमियान लड़ाई की वजह से अशिया खुर्दोनोश और दवाइयों की किल्लत पैदा हो गई है। दारुल हुकूमत खर्तूम समेत दीगर शहरों में लोग जान बचाने के लिए बड़ी तादाद में नकल मकानी कर रहे हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जंग बंदी के दौरान सूडान से गैर मुल्कियों का इनखला तेजी से जारी है। रवां साल से आज़मीन हज को आबे ज़मज़म मुफ्त नहीं मिलेगा, खरीदना पड़ेगा। रवां साल से हाजियों को आबे ज़मज़म मुफ्त नहीं मिलेगा बल्कि इन्हें अब खरीदना पड़ेगा। ज़राए के मुताबिक हर हाजी को पाकिस्तान वापस पहुंचने पर सिर्फ 5 लीटर आबे ज़मज़म मिलेगा और आबे ज़मज़म के लिए 1114 रुपये अदा करना होंगे जो 15 सऊदी रियाल बनते हैं। ज़राए वज़ारत मज़हबी अमूर का कहना है कि पाकिस्तानी हाजियों को 8,96,000 लीटर आबे ज़मज़म फराहम किया जाएगा। ईरान में महंगाई कंट्रोल न करने पर वजीर ओहदे से फारग। ईरानी पार्लिमान ने बढ़ती हुई महंगाई पर कंट्रोल में नाकामी पर वजीर सनअत और तजारत को अपने ओहदे से फारग कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट में 272 के ऐवान से 162 अरकान ने वजीर सनअत और तजारत रज़ा फातमी अमीन को ओहदे से हटाने के लिए वोट दिया। अरकान का कहना था कि वजीर सनअत और तजारत रज़ा फातमी अमीन आसमान को छूती हुई गाड़ियों की कीमतों और सनती पैदावार की लागत में इजाफे को रोकने में नाकाम हो चुके हैं। ड्रोन तैयारों के हसार में अमरीकी शहरियों का सूडान से पहला इनखला। सूडान में 2 हफ्तों से जारी खूनरेज लड़ाई से फरार होने वाले सैकड़ों अमरीकी पोर्ट सूडान पहुंच गए। वहां से अमरीका के ज़ेर इंतज़ाम इनका पहला इनखला किया गया। अमरीका के समंदरी सफ़र में मुसल्लह ड्रोन तैयारों ने इन्हें सिक्योरिटी फराहम की
गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा ने सूडान के जंगज़दा इलाकों से इनखला के एक नए काफिले की सऊदी अरब के शहर जद्दा जाते हुए पोर्ट सूडान के शहर पहुंचने का ऐलान किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यौम मजदूर के मौका पर लाहौर में रैली के इनकाद का ऐलान कर दिया। रहनुमा PTI हमाद अजहर का कहना है कि चेयरमैन इमरान खान की क़यादत में आज रैली निकाली जाएगी। पैदल रैली का आगाज़ आज दोपहर 1 बजे लिबर्टी चौक से नासिर बाग तक किया जाएगा। उनका कहना था कि PTI की जानिब से मजदूरों के दिन महंगाई और बेरोज़गारी से पिसे मजदूरों के साथ इजहार यकजहती किया जाएगा। कतर ने भारतीय जासूसों के ज़ेरे इस्तेमाल कंपनी बंद कर दी। कतर ने भारतीय जासूसों के ज़ेरे इस्तेमाल दाहरा ग्लोबल नामी कंपनी को बंद कर दिया। भारत की खुफिया एजेंसियों ने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तान की जानिब से फराहम की गई मालूमात की बिना पर कतरी हुकाम ने दाहरा ग्लोबल नामी कंपनी में काम करने वाले भारतीय जासूसों को पकड़ा, जिनका ताल्लुक भारतीय नेवी से है। भारतीय जासूसों को कतर में अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि मुमकिन तौर पर जासूसी के जुर्म में इनको सजाए मौत मिलने वाली है। भारत में जहरीली गैस के अखराज से 11 अफराद हलाक। पंजाब की भारतीय शुमाली रियासत लुधियाना में मुबैना तौर पर जहरीली गैस के अखराज से 11 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गैस के बायस 9 अफराद अस्पताल में जेरे इलाज हैं, जिनके बारे में डॉक्टरों ने तशवीश का इजहार किया है। इस हवाले से लुधियाना में कानून साज असम्बली की रुकन राजिंद्रा पाल कौर ने बताया कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की एक टीम माहिरीन के हमरा गैस लीक होने की वजह और गैस की नौयत जानने के लिए वकूआ पर मौजूद है। कंधार के रास्ते तुर्कमानिस्तान से पाकिस्तान को गैस बरामद। कंधार के रास्ते पाकिस्तान को तुर्कमन गैस बरामद कर दी गई। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंस्टीट्यूट के चेयरमैन ने कहा कि ये पहली बार इस रास्ते से पाकिस्तान को तुर्कमानिस्तान की गैस बरामद की जा रही है। ये पहले मरहले में 50 टैंकर गैस सप्लाई की जा रही है। सूडान में खूनरेज झड़पों का सिलसिला जारी। अंधाधुंध फजाई हमलों से दारुल हुकूमत खर्तूम लर्ज उठा। सूडान में जारी लड़ाई तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। खर्तूम में सैकड़ों अफराद हलाक और हज़ारों जख्मी हो चुके हैं। दूसरे मुमालिका अपने शहरियों को सूडान से निकालने का मिशन भी जारी है। चीन ने अपने शहरियों को निकालने का मिशन मुकम्मल कर लिया। तर्जुमान चीनी वजारत दिफा के मुताबिक चीनी फौज ने मिशन के इख्तिताम तक 1117 अफराद को सूडान से निकाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक फजाइया का C-130 तैयारा सूडान में फंसे मजीद 96 पाकिस्तानियों को लेकर कराची पहुंच गया है। फेसबुक के बानी की दौलत में एक दिन में बढ़ा इजाफा। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 मार्क जकरबर्ग की दौलत में इजाफे के लिए बेहतरीन साबित हो रहा है। रवां साल के 4 माह में फेसबुक के बानी की दौलत में 41.7 अरब डॉलर का इजाफा हो चुका है। 2023 के आगाज में मार्क जकरबर्ग की दौलत 46 अरब डॉलर के करीब थी, जो अब एक बड़े इजाफे के बाद 87.3 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है। इमरान खान के ट्विटर फॉलोअर्स अचानक कम हो गए। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान के ट्विटर पर अचानक 11,800 फॉलोअर्स कम हो गए। सोशल ब्लैक नामी वेबसाइट के मुताबिक समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर मौजूद इमरान खान के ऑफिशियल अकाउंट से जुमे के रोज़ 11,000 से ज़ायद फॉलोअर्स अचानक उड़ गए। इसी तरह जुमेरात को भी अकाउंट में 6,000 से ज़ायद फॉलोअर्स में कमी देखने में आई। 1,19,00,000 से ज़ायद फॉलोअर्स रखने वाले इमरान खान के अकाउंट में इस कमी के बाद गुज़िश्ता रोज़ फिर 5,000 से ज़ायद फॉलोअर्स का इजाफा देखा गया। सदर मुमलिकत ने एहतसाब तरमीमी बिल पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने एहतसाब तरमीमी बिल पार्लियामेंट को दोबारा गौर करने के लिए वापस भिजवा दिया। सदर मुमलिकत की जानिब से एहतसाब तरमीमी बिल आइन के आर्टिकल 75(1)(b) के तहत पार्लियामान को वापस भिजवाया गया है। डॉक्टर आरिफ अलवी के मुताबिक कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में पहले की गई तरमीम सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि बिल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस में इस पहलू का हवाला नहीं दिया गया। वज़ीर आज़म ने आइन के आर्टिकल 75 के तहत बिल तोसी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवाया था।
पंजाब हुकूमत का शाहिद खाकान आबासी से माफ़ी मांगने का मुतालबा। पंजाब हुकूमत की जानिब से लीगी रहनुमा शाहिद खाकान आबासी के इल्ज़ाम पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने शाहिद खाकान आबासी के इल्ज़ाम का जवाब देते हुए कहा है कि मुफ्त आटा स्कीम में एक पाई की भी करप्शन नहीं हुई। इल्ज़ाम लगाने वालों की अपनी साख मजरू हुई है। आमिर मीर का कहना था कि आटा स्कीम पंजाब की तारीख की कामयाब तरीन स्कीम रही। इस स्कीम से पंजाब के 3 करोड़ मुस्तहिक लोगों ने फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान से एक और वफ्द इसराइल रवाना। पाकिस्तान समेत जनूबी एशियाई मुस्लिम मुल्क का एक और वफ्द इसराइल के दौरे पर रवाना हो गया, जो कि इस हफ्ते शरका प्रोग्राम में शिरकत करेगा। जंग अखबार के मुताबिक शरका के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉन फेरमान ने बताया कि इस हफ्ते जनूबी एशिया से ताल्लुक रखने वाले कई ममालिक के कई इंटेलेक्चुअल्स इसराइल में जमा हो रहे हैं, जो कि रीजनल और इंटरनेशनल बर्दाश्त की कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। कॉन्फ्रेंस में दीगर मौज़ूआत पर भी बहस की जाएगी। नवाज शरीफ को गैर यकीनी सूरत हाल में नहीं बुला सकते, हालात काबू में नहीं आ रहे। ख्वाजा आसिफ। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना है कि नून लीग के कायद मियाँ नवाज शरीफ को इतनी गैर यकीनी सूरत हाल में नहीं बुला सकते। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, नवाज शरीफ के आने से सियासत पर गहरा असर पड़ेगा और इनके आने से हालात में बेहतरी भी आएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सख्त तनकीद करते हुए कहा, PTI में तमाम लोग मुसाफिर हैं। PTI का कोई कारकुन परवेज़ इलाही के लिए बाहर नहीं निकला। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।